हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक एवं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 है। लोकसभा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके अनुच्छेद 370 का निरसन परिसीमन है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक है एवं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 है। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक एवं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। यह विधेयक उन लोगों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है जिनका अस्तित्व अपने ही देश में शरणार्थी के रूप में है। साथ ही यह विधेयक जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए एक सीट आरक्षित करता है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 370 के निरसन में पूर्व जम्मू कश्मीर में लोकसभा तथा विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर अलग अलग नियम थे। अनुच्छेद 370 के निरसन और इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बदले जाने के बाद मार्च 2020 में एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। यह आयोग का कार्य न केवल जम्मू कश्मीर की सीटों बल्कि असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड की सीटों का परिसीमन करता था तथा इस कार्य के पूर्ण होने के लिए 1 वर्ष की समय सीमा तय की गई थी। हाल ही में इस आयोग द्वारा परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो गई। तो चलिए अब हम लोग ये दो विधेयक क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला दिया गया है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसकी मदद से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 2 में संशोधन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करता है। संशोधक विधेयक के अनुसार व्यक्तियों के एक वर्ग जिन्हें पहले कमजोर और वंचित वर्ग सामाजिक जाति के रूप में जाना जाता था को अब अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्णित किया जा सकता है। और अगला है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 है। तो देखिए, यह विधेयक 2019 के अधिनियम में संशोधन करने तथा कश्मीरी प्रवासियों एवं पीओके से विस्थापित व्यक्तियों को विधानसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास करता है। इसमें कश्मीरी प्रवासी समुदाय से 2 सदस्यों को नामित करने का प्रावधान है, जिसमें एक महिला सदस्य होगी तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से विस्थापित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक व्यक्ति को विधानसभा में नामित करने की उपराज्यपाल की शक्ति होगी। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 7 अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के विधायकों के लिए आरक्षित होगी। विधेयक के अनुसार पाकिस्तान के
कब्जे वाले कश्मीर के लिए विधानसभा की 24 सीटें आरक्षित की गई है। इसलिए विधानसभा की संबंध प्रभावी शक्ति 83 है, जिसे संशोधन द्वारा बढ़ाकर 90 करने का प्रयास किया गया है। तो चलिए अब हम लोग जीरो टेरर प्लान अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से कैसे संबंध है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, जीरो टेरर प्लान जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक व्यापक रणनीति को संदर्भित करता है। यह योजना पिछले 3 वर्षों से प्रभावी है और वर्ष 2026 तक पूर्ण कार्यान्वयन हेतु निर्धारित है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से क्षेत्र में आतंकवाद में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तो चलिए अब हम लोग परिसीमन क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, निर्वाचन आयोग के अनुसार परिसीमन किसी देश या विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों, विधानसभा या लोकसभा सीटें की सीमाओं को तय करने या फिर से तैयार करने का कार्य है। परिसीमन की कवायद एक स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त पैनल द्वारा की जाती है, जिसे परिसीमन आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसके आदेशों पर कानून का प्रभाव होता है और किसी भी अदालत द्वारा उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। 1952, 1962, 1972 और 2002 के अधिनियमों के आधार पर 4 बार वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में परिसीमन आयोगों का गठन किया गया है। किसी निर्वाचन क्षेत्र को उसकी जनसंख्या के आकार, पिछली जनगणना आधार के आधार पर फिर से परिभाषित करने की कवायद पिछले कई वर्षों से की जा रही है। किसी निर्वाचन क्षेत्र की सीमा बदलने के अलावा इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप राज्य में सीटों की संख्या में भी बदलाव हो सकता है। इस अभ्यास में संविधान के अनुसार एससी और एसटी के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण भी शामिल है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।